द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐसा कारनामा इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। यकीन मानिए, इस करतूत को देखकर आपका पुलिस पर से भरोसा उठ सकता है। जिस पुलिस का काम रक्षक बनकर लोगों को महसूस कराना है, वो भी भक्षक बनकर लोगों को डराने, धमकाने और उनके खिलाफ साजिश रचने लगे तो आप क्या कहेंगे? और वो भी तब जब टारगेट किया जाने वाला एक खास मजहब से जुड़ा हुआ आदमी हो। जी हाँ, अब सीधे पॉइंट पर आता हूँ। नवभारत टाइम्स के डिजिटल मीडिया पर पब्लिश ये वीडियो आप देखिए। वीडियो दरअसल सीसीटीवी का है और ऊपर तारीख और वक्त भी लिखा हुआ है। तारीख लिखी है 16 मार्च 2021, रात के 7:45 का वक्त हो रहा है। जगह है अमेठी, उत्तर प्रदेश। हार्डवेयर की दुकान गुलजार अहमद की है। सफ़ेद कुर्ता और ऊपर से नेहरू जैकेट पहने जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, वही है गुलजार अहमद। इस वीडियो में दिखाई देता है कि पुलिस जो है वो गुलजार अहमद की दुकान में दबिश दे देती है। काउंटर के ठीक नीचे एक पुलिस वाला कुछ ढूंढता आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल आरोप है कि इस पुलिस वाले ने वहां पर खुद से एक तमंचा रख दिया है। जाहिर है गुलजार अहमद झूठे केस में गुलजार अहमद को फंसाने के लिए पुलिस ने ये सब किया। लेकिन पुलिस की ये नापाक चाल तब धरी की धरी रह गई, या कह लीजिए कि ये काली करतूत तब जग जाहिर और उजागर हो गई जब ये पूरा वाकया दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। और मज़ेदार बात यह दोस्तों कि जैसे ही इस पुलिस वाले ने खुद का रखा तमंचा पकड़कर गुलजार अहमद को दबोचने की कोशिश की और पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा, तभी गुलजार अहमद ने पुलिस वालों को ये बता दिया कि दुकान में आगे पीछे दोनों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं और साजिश का आपका ये काला कारनामा वो रिकॉर्ड हो चुका है। शक पकाकर पुलिस वाले भी कैमरे की ओर देखने लगे, आपको दिख रहा है वीडियो में, और गुलजार अहमद से अपनी पकड़ ढीली करने लगे। साथ ही पुलिस की अकड़ और अकल दोनों ठिकाने पर आ गए। आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उस रोज गुलजार अहमद के साथ क्या हुआ था उन्हीं की जुबानी सुनिए। घर जाने लगे, उसी समय आगे बोले कि आप लोग घर जा रहे हैं। हमने कहा जी। बोले कि आपको आपकी दुकान जो है उसको तलाशी लेना है। हमने कहा सर ऐसी क्या बात है? बोले कि हमको सूचना मिली है कि आपकी दुकान पर अवैध काम होता है। हमने कहा सर हमारी दुकान हार्डवेयर की है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तलाशी लेना है। हमने कहा ठीक है, तलाशी ले लीजिए। तलाशी लेते समय अंकित सिपाही हमारे दुकान में असलहा रखने लगे और उसके बाद में हमने उनको मना किया। दरोगा साहब से बोला, दरोगा साहब ने कुछ नहीं बोला। उसके बावजूद वो रख रहे थे। उसके बाद में हमको जबरन पकड़े। हमने कहा कि पीछे कैमरा लगा हुआ है और सामने भी लगा हुआ है, तो मुझे छोड़ दिए। दरोगा साहब ने बोला कि छोड़ दो। तो सुना आपने कैसे एक आम आदमी को, एक साधारण से आदमी को जो अपनी रोजी रोटी और बीवी बच्चों की गुजर बसर के लिए ये छोटी सी दुकान चलाता है, उसे किस तरह से पुलिस ही फंसाने और बदनाम करने का काम करती है, साजिश रचती है। आप ज़रा सोचिए कि अगर ये सीसीटीवी दुकान में ना लगा होता तो क्या गुलजार पर अब तक आतंकवाद का ठप्पा नहीं लग चुका होता? इसी आधार पर ज़रा ये सोचिए, ये कोई पहला मामला तो होगा नहीं, और पुलिस को ऐसा जो हुनर है कोई रातों रात तो मिल नहीं पाया होगा। ऐसे कई बेगुनाह झूठे आतंकवाद और अवैध हथियार रखने के जुर्म में कई सालों से जेल में बंद होंगे। बस फ़र्क इतना है कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत गुलजार अहमद की तरह सीसीटीवी में कैद नहीं कर पाए होंगे। बहरहाल, अब आगे गुलजार अहमद के साथ क्या हुआ ये सुनिए। जब पुलिस वालों को पता चला कि उनकी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और उनके साथ पूरे महकमे की जो बदनामी अब होगी, उसके दाग को धोना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पुलिस वाले दुकानदार पर वीडियो को डिलीट करने का दबाव डालने लगे। चूँकि अब उसे फंसाने का ये पूरा खेल गुलजार अहमद समझ चुका था कि उसके खिलाफ किस तरीके से पुलिस एक साजिशन कार्रवाई कर रही है। तो उसने भी मौका भांप कर ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पुलिस किसके कहने पर उसे झूठे केस में अंदर करवाना चाहती थी, और पर्दे के पीछे ये खेल आखिर खेल कौन रहा था। लिहाजा अहमद ने इस शर्त पर
वीडियो को डिलीट करने की बात कही कि वो उस आदमी का पहले नाम बताए जिसने पुलिस वालों को यहाँ भेजा। अब पासा पलट चुका था। दुकानदार पर दबाव डालने वाली पुलिस अब खुद दबाव में थी। पुलिस ने जो कहा वो सूबे में योगी राज में अपराधियों के वर्चस्व और बदमाशों और पुलिसिया सांठगांठ से होने वाले अपराधों को साबित करने के लिए काफ़ी है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के ही एक जिला बदर अपराधी से पैसा लेकर सिपाही ने ऐसा किया। इतना ही नहीं, पोल खुलने के बाद दारोगा ने उस समय सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुनिए इस पर दुकानदार अहमद ने आगे क्या बताया। था उसको डिलीट कराने के लिए जबरन मतलब जो है बहुत कोशिश कर रहे थे। हमने कहा कि वीडियो डिलीट जब करेंगे जब जिसने आपको भेजा है आप उसको बता दीजिए किसके कहने पर आप आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुखबिर के जरिए मुझे सूचना मिली थी कि आपके यहाँ अवैध काम होता है। तो हमने कहा कि ऐसे नहीं आप बताइए पूरी बात, तब हम वीडियो डिलीट करेंगे। तो सुना आपने, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, मामला रफा दफा कर दिया गया। पुलिस को लगा कि अब वीडियो डिलीट हो चुका है, खाकी वर्दी की आड़ में किए गए उसके कुकर्मों का हिसाब अब कोई मांगेगा नहीं। लिहाजा मार्च में हुए इस वाक्य के बाद जाहिर है सब कुछ ठर्रे पर चलने लगा। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले, करीब 5 दिन पहले ये वीडियो पब्लिक के बीच आ गया और NBT नाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो पब्लिश कर दिया गया, उतार दिया गया, जिसमें अमेठी पुलिस का पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया। सामने आ गया कि अमेठी में जिस पुलिस को तैनात किया गया अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, वो मौजूदा समय में आम आदमी को अपराधी बनाने में जुट गई है। गौर कीजिएगा दोस्तों, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अमेठी से सांसद भी बीजेपी की हैं, स्मृति ईरानी। जहां एक तरफ अमेठी वासियों के सुख दुख में साथ खड़ी रहने वाली स्मृति ईरानी इस मामले में चुप हैं, तो वहीं सीएम योगी के दावों पर भी सवाल है कि अपराधियों और बदमाशों को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, वो आखिर है कहाँ? क्योंकि ज़मीन पर क्या हो रहा है वो सब हमारे सामने है। अपराधियों के साथ पुलिस वाले गलबैया करते नजर आ रहे हैं। इस तरह के एक और मामले को अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं दोस्तों, आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ उन्नाव का वो मामला, जहाँ के बांगरमऊ के भटपुरी में फैसल नाम का एक शख्स पेड़ के नीचे सब्जी की दुकान लगाता था। याद कीजिए कि किस तरह कर्फ्यू के दौरान जब वो सब्जी बेच रहा था तभी वहाँ कोतवाली के 2 सिपाही बाइक से पहुँचे और उसे कर्फ्यू का हवाला देकर दुकान समेटने को कहा। इस पर फैसल से नोकझोंक हो गए। ये बताया जाता है कि पुलिस कर्मियों ने उसकी डंडे से पिटाई कर दी और बाइक पर बैठाकर कोतवाली ले आए। तब के एएसपी शशि शेखर सिंह ने यह दावा किया था कि कोतवाली लाते समय ही फैसल की तबीयत खराब हो गई। ढकने की कोशिश की, कवर करने की कोशिश की। एक दिन पहले से बुखार आ रहा था, ये पुलिस का तर्क था। बाइक पर बैठने पर चक्कर आ गया और कोतवाली पहुंचते ही बाइक से गिर गया। उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया। बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कराया जा रहा था कि उसकी मौत हो गई। ये स्क्रिप्ट पुलिस ने लिख दी। लेकिन पुलिस की इस झूठी कहानी, इस झूठी स्क्रिप्ट से जल्द ही पर्दा हट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फैसल की मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया गया था। और इस मामले में सामने आया कि पुलिस ने बेरहमी से फैसल को पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन बाकी के मामले में क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची, कितने लोगों को और अरेस्ट किया गया, ये फिलहाल कुछ इसका पता नहीं। वहीं इस मामले में योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उस वक्त कहा था कि अगर लड़के का नाम फैसल नहीं होता और वो विवेक तिवारी जैसे हिंदू नाम वाला कोई शख्स होता तो योगी आदित्यनाथ की सरकार परिवार से माफ़ी मांग चुकी होती और मृतक परिवार के सदस्यों को तुरंत सहायता राशि भी जारी की गई होती। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि यही नहीं, ओवैसी ने आगे कहा कि ओवैसी ने साक्ष्यों से पता चलता है, ये कहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 56% पुलिस उचित जांच होने से पहले ही मुसलमानों को अपराधी मान लेती। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के प्रति ये नफरत राज्य के मुस्लिम युवाओं के प्रति यूपी पुलिस में झलकती है। ओवैसी ने उन्नाव की घटना पर यह कहा कि वो इस घटनाक्रम की निंदा करते हैं। ये घटना योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली
उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के लिए एक और काला धब्बा है। जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी खुद एक सियासतदान हैं, वो खुद पॉलिटिक्स में हैं, तो इस पर राजनीति वो करेंगे। जाहिर है उनका अपना एक राजनीतिक मत हो सकता है, स्टैंड हो सकता है, लेकिन उनकी बातों में जो एक बात निकल कर के आई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले अब भी बुलंद हैं। जिन बदमाशों पर नकेल कसने के दावे जो हैं योगी सरकार बार बार करती रही है सत्ता में आने के बाद से, वो दावे सिर्फ हवाई हैं। ज़मीन पर ये है कि पुलिस और बदमाशों के बीच एक नेक्सस बन रहा है, एक सांठगांठ बन रही है, और इसी तरह से जो बेगुनाह लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो ताज़ा मामला दोस्तों सामने आया है, ये इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी है। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।